अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। बहुत तारीख रियाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है पाक वीडियो क्राइंग ऑन नो वन बाय बांग्लादेश एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स IPL। देखते हैं इस वीडियो को। बांग्लादेश के साथ भी मसला, पहले बांग्लादेश के लेते थे, पाकिस्तान के देखते हैं। दोस्तों बांग्लादेश क्रिकेट फैंस के बीच में बड़ा गम और गुस्सा है और ट्रेंड स्टार्ट कर दिया गया है कि बायकॉट IPL फॉरएवर। और ये बताया जा रहा है बांग्लादेश क्रिकेट फैंस की तरफ से कि बांग्लादेश के प्लेयर्स को हमेशा के लिए IPL से बायकॉट करना चाहिए। ये IPL में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो IPL अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं IPL की, अब वो जो फीका सा मजा है वो अब लोगों को नजर आएगा, फील होगा। यार आप समझते हैं कि फॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं या बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखेंगे 15-16 करोड़ में जो बिका है सबसे महंगा, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाजत होती है ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते हैं। और इंडियन हुकूमत डरपोक है, इंडियन प्लेयर डरपोक है, नहीं आते तो क्यों नहीं आ रहे? तो पाकिस्तान है वहां पर हर दफा। क्या चीज? पाकिस्तान हर दफा जाता है वहां। पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान को किसी का डर ही नहीं है। पाकिस्तान कुछ किस चीज का डर है? हमारी प्लेयर्स की जाने नहीं है वहां पर, हमारे प्लेयर्स को नहीं डर लगता। तो भाई अगर किसी चीज का डर नहीं है, किसी बात का कोई इशू नहीं है, तो हाइब्रिड मॉडल पर भी चले जाएं। क्यों जाएं? वजह हमारे पास मेजबानी है, किसी ने नहीं आना ना आए, क्यों जाएं भैया? बोर्ड की बात मान रहे हैं ना, कोई ये किसकी कह बोर्ड रहा की है बात कि नहीं मान हमने रहे इंडिया के साथ खेलना है? किसकी बोर्ड की बात मान रहे हैं? अभी आपके प्लेयर्स को यहाँ पर पाकिस्तान में IPL में कोई भी प्लेयर हमारा नहीं खेलता है, मैं आपको लिख कर देती हूँ कि अगर IPL अलाउ करे, हर प्लेयर कहेगा कि हम वहां पर जाएं। जाना चाहिए, हक है उनका। अगर अच्छा, उनको इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर तो होते नहीं IPL के अंदर, मगर एक और टीम है जिसका कोई क्रिकेटर इस बार नहीं ऑक्शन में खरीदा गया, वो है बांग्लादेश की टीम। और एक अफगानिस्तान की टीम है, उसमें उसके काफ़ी क्रिकेटर खरीदे गए हैं। करीम जन्नत उसमें है, गुरबाज है, अल्लाह गजनफर है उसके अंदर, और फजल हक फारूकी है, बाकी राशिद खान है। अगरचे मुजीब इस बार मुंतखब नहीं हुए, मगर बाकी काफ़ी प्लेयर जो हैं, नबी भी मैंने नहीं देखा किसी टीम के अंदर। बाकी तकरीबन उनके जो मेन स्ट्रीम के क्रिकेटर हैं सबके सब हुए। और नूर अहमद को 10 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस में मिले हैं। मतलब दिखाते नहीं होंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से आप पूछिए, पाकिस्तान से वो खौफ खाते हैं खेलते वक्त। मैं आपको बता दूं, ऑनेस्टली बता हारने का डर है कि हम इनसे हार जाएंगे। चाहती है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो IPL में खेलें, लेकिन पॉलिटिकली जो है वो हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है। नेगेटिविटी जो है ना, ये सिर्फ उनका उस लेवल पे है। उनका अपना एक दफा उन्होंने 2008 में पाकिस्तानी प्लेयर्स को सेलेक्ट किया, उसी में शायद मुंबई अटैक्स भी हो गए थे। 2009 में उन्होंने बुलाया, लेकिन उन्होंने तजलील की कि बिठा के रखा और उनकी बिल्डिंग नहीं करवाई। आफरीदी वगैरह वहां सब बैठे थे, लेकिन किसी ने उनको खरीदा नहीं। हालांकि आप शोएब अख्तर भी थे, शोएब अख्तर तो उसकी SRK की टीम में खेलते थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर पहले जब सही हालत थे, बहुत जाके लोग बुलाते थे अपने अपने बेनिफिट में, दबा के बेनिफिट होते थे उधर तो ओके, और वैसे भी मैचेस होते थे। मगर जब से ये गवर्नमेंट आई है और मोदी साहब आए हैं, इन्होंने मतलब एक, मैं कहता हूँ कि अफसोस है कि जिस तरीके से है ना, कंट्री का लीडर ऐसे नहीं होता। कंट्री का लीडर जो होता है वो अपनी कंट्री के लोगों को ले के साथ और दूसरी कंट्री के साथ मिक्स होते हैं, आगे की बात करते हैं, कुछ यानी रिलेशनशिप पैदा करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। आप देखें अफगानिस्तान वाले इतना ज्यादा पैसा जो आप IPL से कमा रहे हैं ना इस बार, कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जहां पर न्यूजीलैंड के आधे से ज्यादा प्लेयर्स को घास तक नहीं डाला गया है, जहां पर जो जॉनी बैरिस्टो अनसॉल्ट चला गया, डेविड वार्नर अनसॉल्ट चला गया, वहां पर अफगानिस्तान के 18 साल अल्लाह गजनफर जो है वो सॉल्ट हो गया है। भाई वो अफगानिस्तान के यंगस्टर्स ने ये बता दिया है भाई कि उनको इतना ज्यादा काबिल क्यों समझा जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सबका इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान टीम तो लगभग जब से IPL शुरू हुआ है सिर्फ एक ही साल खेले हैं, उसके बाद तो खेले नहीं है। लेकिन इस साल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात यह है, शायद ये पहली बार होगा IPL में कोई भी बांग्लादेश प्लेयर को इस ऑक्शन में खरीदा नहीं गया है। रीजन कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ बांग्लादेश का टीम का तो उस लेवल ही नहीं रहा, कोई अच्छा प्लेयर ही नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये है जो पिछले 4-5 महीने में बांग्लादेश में जो हालात गड़बड़ हुआ है, शायद BCCI साइलेंटली बांग्लादेश की कोई भी क्रिकेटर को ना खरीदने के लिए बोला होगा और इसी वजह से सब अनसोल्ड रहे। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रोना धोना चल रहा है। आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।
तब इतनी हाई प्रोफाइल के अंदर सीएसके ने उसको उठाया। पॉइंट इस कि बांग्लादेश की टीम का कोई क्रिकेटर क्यों नहीं इसके अंदर है। दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो पाकिस्तान का तो आपको पता है ना पॉलिटिकल प्रॉब्लम है कि वो नहीं है, और दूसरा बांग्लादेश का नहीं है। मुझे याद है ये शायद 2020-21 की बात है जब आईपीएल चल रहा था और उसके अंदर कोई पाकिस्तानी, इससे पहले भी होता था, पाकिस्तान क्रिकेटर ज़ाहिर नहीं थे, मगर ये 20-21 वाला टाइम पीरियड वो था जब बहुत बात होती थी कि दुनिया के बेस्ट बॉलर आईपीएल खेल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उस पाकिस्तान की बॉलिंग का काफ़ी तूती बोल रहा था। आप उठा के देख लीजिए 2020 वाला जो स्पैन जो पूरा टाइम गुजरा हुआ है उसके अंदर हारिस रऊफ की विकेट टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त थी उस टाइम के अंदर हारिस रऊफ के, और मतलब आते थे और ब्रेक थ्रू पाकिस्तान टीम को दिलाते थे। बड़ा ज़बरदस्त टाइम पीरियड उसका 2020-21 वाला गुजरा है। फिर शहीन आए, उनका एक अच्छा था, इंडियन बहुत उनकी तारीफ करते थे। उस वक्त ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान के जो अच्छे बॉलर हैं वर्ल्ड के, मतलब उनमें पाकिस्तानी बॉलर का शुमार होता है, वो तो आईपीएल खेल नहीं रहे। इस बार शायद पहली दफा ऐसा हुआ है कि था कि एक लंबे टाइम पीरियड से आईपीएल में पाकिस्तान क्रिकेटर नहीं खेले, मगर इस बार कोई बात भी नहीं हुई है। होता है ना कि यार एक दुनिया के बेस्ट प्लेयर हैं वो नहीं खेल रहे आईपीएल के अंदर, ये छोड़ दीजिए कि पाकिस्तान के हैं बट वो खेल नहीं रहे हैं, उसके ऊपर एक बात होनी चाहिए, वो नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इस तरह से गुजरी पिछले चंद वर्षों के अंदर कि अब इसके ऊपर पाकिस्तानी फैन भी चर्चा नहीं करते हैं। और दूसरी रही बांग्लादेश की, आप इसको पॉलिटिकल समझ सकते हैं कि आपको लगता है कि शायद पॉलिटिकल कनेक्शन है, बट मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। बांग्लादेश के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं रही है। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर टेस्ट वो जरूर हरा के गए हैं, अदरवाइज उनका कोई प्लेयर मतलब उस तरह से आया नहीं सामने। मेहदी मुझे लगते हैं कि एक ऐसे थे कि जो शायद होने चाहिए थे। नहीद को वो खुद T20 में उस तरह से नहीं खिलाते, मगर 150 का पेस उसका है, उसको भी आप कह सकते हैं कि उसको भी होना चाहिए। उनका विकेट के ऊपर बैट्समैन तगड़ा है, वो भी आ सकते थे। ये 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि जैसे करीम जन्नत आए हैं अफगानिस्तान के, तो उस पर्सपेक्टिव में मेहदी बुरे नहीं थे, स्पिन करते हैं, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, वो भी आ सकता था। तो मुझे लगता है कि 1-2 प्लेयर हैं जो शायद आ सकते थे, पर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं है। आईपीएल का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ गया, अगरचे पहले साकुब हसन खेलते थे, अब लगातार उनकी परफॉर्मेंस भी गिर रही है। मुस्तफीज खेलते थे सीएसके से लगातार, वो भी शायद अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, बट 2-3 प्लेयर हैं जो शायद बन भी सकते थे, बट उनकी जगह नहीं बनी है। प्रीमियर लीग की कोई फ्रेंचाइज बुला रही है तो उनको जंग के लिए तो नहीं बुला रही, जो उनका प्रोफेशन है उसके लिए बुला रही है। पाकिस्तानी प्लेयर हो या कोई भी प्लेयर हो, पूरी दुनिया से जब वो अपने प्रोफेशन के लिए जा रहा है तो उसको जाना चाहिए। मैं या कोई भी मेरे जैसा दूसरा शख्स किसी अगर प्लेयर की तारीफ कर रहा है तो वो किसी जंग की वजह से तो नहीं कर रहा, वो तो परफॉर्मेंस की वजह से कर रहा है। नहीं, वो डॉलर की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बैठे डॉलर 5-6-7 डॉलर की खातिर कर रहा है। इधर की क्या मतलब नहीं है? अगर आपका मुझे बताएं, ओपिनियन ये है कि एक पाकिस्तान में रहने वाला शख्स जर्नलिस्ट इंडिया के किसी प्लेयर की तारीफ नहीं कर सकता, तो देन दिस इज सियासत। सियासत है, क्या सियासत है? सियासत ही है ना, सियासत मतलब हमारे प्लेयर के, हमारा कप्तान बाबर आजम, विराट कोहली ने परफॉर्मेंस नहीं दी 3 साल, ठीक है, तो बाबर आजम उसको कहे जी दिस टू शैल पास। किसने कहा बाबर आजम को कि वो कहे? भाई उसका अपना जैसे रहना, पाकिस्तानी बाबर ने परफॉर्मेंस नहीं दी। विराट की इतनी जुर्रत और हिम्मत है कि वो बाबर के हक में एक ट्वीट कर जाता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है। ना, उसे पता है कि मैंने इंडिया में रहना है और विराट कोहली के घर के बाहर ना गर्म अंडे बचने हैं, उसको गंदे अंडे बचने हैं उसके घर में। वो मैं आपको कह रहा हूँ, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है, उसके घर के बाहर एहतजाज होना है कि भाई तूने बाबर की तारीफ क्यों कर दी है, तूने जो है वो रिजवान का साथ क्यों दे दिया। ये सिर्फ हमारे अंदर दिल घुटता है कि हम किसी भी प्लेयर की तारीफ करते हैं बगैर किसी सियासत के। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी जुर्रत और इतना जो है ना वो जिगरा ही नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की तारीफ कर दें या हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट कर दें। अच्छा करें ना, क्यों नहीं की? क्या रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ नहीं की? ओ भाई, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक और चीज होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पूरी दुनिया के सामने बैठना होता है और जवाब देना होता है। आपकी इंडिविजुअल राय क्या होती है वो आप लोग डरते हो करते हुए। ये इंडियन जो है, इंडियन क्रिकेटर्स, ना मैं आपको बता रहा हूं, इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन शोबिज के लोग, ये कभी पाकिस्तान की अगर तारीफ कर भी दें गलती से तो उनको पता है कि हमने इंडिया में रहना है, हमें क्या क्या जो है वो सर्कमस्टांसेस देखने पड़ते हैं और वहां पर क्या एहतजाज देखना पड़ता है, एयरपोर्ट पे क्या, हाँ एयरपोर्ट पे क्या क्या कुछ सुनना पड़ता है। ये माजी इस चीज की गवाह है, ये तारीख इस चीज की गवाह है। मुतअद्दिद लोगों के साथ, मुतअद्दिद क्रिकेटर्स के साथ ऐसा हो चुका है, मुतअद्दिद शोबिज के साथ ऐसा हो चुका है कि भाई तुमने ये पाकिस्तान के हक में बयान क्यों दिया। आज आईपीएल में तबाही मचा दिया अफगानिस्तान के यंगस्टर्स ने, और आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने भी ये साबित कर दिया है कि अफगानिस्तान वाले हमेशा क्यों कहते हैं कि इंडिया हमारा दूसरा घर है, ऐसा क्यों बोलते हैं वो। आपको मैं बताता हूं, राशिद खान 18 करोड़ में गुजरात टाइटंस के साथ है। कितने में? 18 करोड़ में। और इसका ट्रिपल आप कर लें, पाकिस्तानी कितने बनते हैं वो आपने अंदाजा खुद लगा लेना है। उसके बाद जो नूर अहमद, अभी इसने कितने मैच खेले हैं भाई लड़के ने, और लास्ट टाइम कुछ लाख रुपीज में जो ये गया था, और इस बार 10 करोड़ रुपीज में सीएसके ने इसको ले लिया नूर अहमद को। और बड़ा अच्छा ये जो स्पिनर है, कमाल की जो बॉलिंग करता है और साथ में बैटिंग भी अच्छी खासी ये कर लेता है। लेकिन अभी ये यंगस्टर है, अफगानिस्तान की जानब से इतने ज्यादा इसने मैचेस नहीं खेले हुए, लेकिन आईपीएल में 10 करोड़ की बोली इस पे लग गई, और 10 करोड़ में ये इसके बाद सीएसके के लिए खेलेगा। उसके बाद अलग जमफर 4 करोड़ 80 लाख रुपीस में मुंबई। दोस्तों अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें, खेल के अलावा अगर मैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर थोड़ा बात करना चाहता हूं, अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में बात करोगे तो अगर मैं सवाल पूछूंगा कि अब भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है,
तो कोई बोलेगा कि पाकिस्तान, कोई बोलेगा चाइना, कोई बोल सकता है अमेरिका वगैरह वगैरह, लेकिन वो सब तो दुश्मन है। लेकिन अगर आप नियर फ्यूचर में किसी देश के साथ भारत शायद जंग में उतरे, वो है बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज होने के बाद वहाँ पर जिस हिसाब से जो जिहादी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या फिर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये एक बड़ा वजह बन सकता है भारत आने वाले 3-4 साल में बांग्लादेश के साथ जंग में शायद उतर जाए। भारत चाहे या ना चाहे, लेकिन हालात ऐसा बनेगा, भारत को कड़ा जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में इतने सारे लगभग 1-2 करोड़ हिंदू हैं, उनको इतने अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, और भारत कितने दिन तक चुप रहेगा। हालांकि बड़े बड़े कंट्री खासकर अमेरिका, इजराइल वगैरह वो तो चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट या फिर उस एरिया में भारत डिस्टर्ब रहे या फिर जंग हो, जो उनका क्रिश्चियन कंट्री बनाने का मकसद है वो कामयाब हो। लेकिन भारत को अगर जंग में उतरना पड़ा, ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है उनको भी एक साथ खत्म करना होगा। हम देखेंगे कि अगर कोई वेस्टर्न कंट्री भारत के ऊपर कुछ सैंक्शन वगैरह लगाने की कोशिश करता है तो उसे हम बिल्कुल भी ना सोचकर हमें कड़ा जवाब लेना चाहिए। अगर हम ये सोचकर हमेशा चुप रहेंगे कि हम कुछ करेंगे तो ये कुछ बोलेगा, वो कुछ बोलेगा, तो फिर हम ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाएंगे और कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। जी जनाब, मैं मतलब वीडियो के दरम्यान में भी एकदम बोलने लग गया, ऐसा लग रहा था वीडियो ख़त्म हो गई है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि बस रहा नहीं गया, इसीलिए तो वो वीडियो रोक के जो बोलते हैं ना, ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर बहरहाल करेंगे कोशिश, अगर टाइम मैनेज हुआ तो वीडियो रोक के भी बंदा भड़ास निकाल देता है। मैं ये सोच रहा था कि यार अफ़गानिस्तान पूरी ज़िंदगी जंग में रहा, अफ़गानिस्तान पूरी ज़िंदगी परेशानियों में रहा। अफ़गानिस्तान जब से है, जब से वो खाना जंगी में है, वो कंट्री अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हुआ। अब कुछ साल हो गए तो वो कंट्री जो है वो बाकायदा अब थोड़ा सा अपने आप को उठा रहा है। तो उनकी क्रिकेट टीम जो है वो 18-18 करोड़ 10-10 करोड़ में बिक रही है। हमारे हालात ऐसे हैं, या हम अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ ले गए हैं कि आज हमारे किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखा जाए तो, क्रिकेट में देखा जाए तो कोई हमारे खिलाड़ियों को ख़रीद नहीं रहा। करप्शन इतनी हमारे यहाँ है, हमारे खिलाड़ियों के अंदर मजहबी भूत जो है ना, भूत वो घुसे हुए हैं। रिजवान देखो तो सजदे कर रहा होता है, तो कभी क्या कर रहा होता है। तो भाई आप अपनी मजहबी मामलात सारी चीज़ें हैं, आप देखो, कहते हैं ना दिखावा तो आपको करना ही नहीं चाहिए ना। जो आप अगर इबादत भी करते हो, खिलाड़ियों को, इंटरनेशनल खिलाड़ियों को कह रहे हैं तुम तो आग में जलोगे, ऐसे जा रहे हैं क्रिकेट से ग्राउंड से पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, बोला तुम तो आग में जलोगे, इस्लाम कबूल कर लो, आग लगेगी तुम्हें, ये लोगों ऐसे ऐसी हमारे खिलाड़ियों की बातें हैं। तो कौन बुलाएगा फिर इनको, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब है कि हमने अपने आप को ना हर मैदान में ना बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। अभी पूरे मुल्क में एहतजाज चल रहे हैं। इस्लामाबाद जैसा शहर जो इंटरनेशनल मीडिया का तवज्जो का मरकज़ बना होता है, पूरी दुनिया की एम्बेसी, हमने वहाँ पे कंटेनर, मतलब अभी हम ऐसा लगता है कि अभी भी हम जो हैं अपने मुल्क को 1 इंच नहीं चला पाए। अभी भी हम लूट मारी, बल्कि पीछे ज़रूर ले गए होंगे, अभी भी हम पता नहीं, हमारी गाड़ी चल के नहीं दे रही मुल्क। ऐसा ही गाड़ी खराब। आज बांग्लादेश के जो हालात हुए हैं, या बांग्लादेश ने इंडिया से नफ़रत पाल ली, या वहाँ पे जो गवर्नमेंट आ गई, जिस बेटी के बाप ने उन्हें आज़ादी दिलाई उसके मुजस्मे तोड़ दिए, यानी अच्छा ऐसी कौम पे अजाब तो आना ही है ना। आज वहाँ के खिलाड़ियों की वो अहमियत नहीं रही, उनको नहीं लिया जा रहा। और जबकि बताया जा रहा है कि बहुत अच्छी बॉलिंग और बैटिंग वगैरह वो लोग कर लेते हैं। और क्रिकेट में तो मैं समझता हूँ, जो मैं क्रिकेट की फ़िलासफ़ी को थोड़ा बहुत समझा हूँ, और क्रिकेट की जो चार्जिंग पॉइंट हिंदी वाले भाई ने जो वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के बाद मैं ये समझाऊँ कि क्रिकेट के मैदान में तो इंडिया से पंगा ही ना लो। इंडिया की ही पूरी दुनिया का तकरीबन रेवेन्यू है, इंडियन की वजह से, इंडियन फॉलोअर्स की वजह से, इंडियन फैंस की वजह से, इंडियन क्रिकेट टीम की वजह से। और कहाँ पे हम PSL करवा के IPL का मुकाबला करेंगे, 18-18 करोड़ के खिलाड़ी बिक रहे हैं और हमारे खिलाड़ियों को पूछा भी नहीं जा रहा। दूसरे भाई बहस कर रहे थे कि नहीं यार इंडिया वाले छोटे दिल के होते हैं। तो कई वीडियो ऐसी हैं जिसमें बाकायदा बहुत सारे क्रिकेटर इंडियन थे ना, उन्होंने बाकायदा कई जगहों पे बैठ के पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, जो वाकई खिलाड़ी अच्छे हैं, जो वाकई अच्छी बॉल करते हैं, वाकई अच्छा खेलते हैं, खुल के इंडिया तारीफ करता है। बिल्कुल पाकिस्तानी सिंगर्स की कह रहे नहीं करते हैं, इवन कि लोग करते हैं कि ये हमारी फेवरेट सबा कमर के इतने फैन फॉलोइंग है इंडिया में। लोग नहीं, यानी वो कह रहे हैं कि विराट कोहली ने किसकी नहीं की तो उसने किसकी नहीं की। मैंने खुद सुना है प्रोग्रामों में
शुएब अख्तर की तारीफ़ करते हैं कि हमें तो दिखती नहीं थी उसकी बॉल, शुएब अख्तर तो यूँ हैं, शुएब अख्तर तो यूँ हैं। मतलब मैं वाकई कह रहा हूँ कि इंडियंस जो हैं वो जो वाकई ही टैलेंटेड है उसकी तारीफ़ क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्यों नहीं करेंगे। मतलब अजीब सी बहस चली दोनों में। जैसे हमारा वो है कोग स्टूडियो है, हाँ। उसके जो सिंगर्स हैं उनकी इंडिया में हनी सिंह ने तारीफ़ की है, हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स की। कई लोग हैं जो मतलब जो है वो है, जो दिख रहा है वो जाहिर सी बात है उसकी तारीफ़ तो करेंगे ना। अब ज़बरदस्ती तारीफ़ थोड़ी ना कोई करवा रहा है। जो मतलब जिसको जो पसंद आता है, जो अच्छा लगता है, लोग उसकी तारीफ़ इतनी करते बहस हैं। किए जा रहा है, नहीं करते। उसके घर के अंदर टमाटर पड़ेंगे, इंडियन के अंदर नफ़रत है। अरे इंडियन के अंदर नफ़रत है तो हमने जो किया है उसकी वजह से नफ़रत है, फ़र्ज़ करते हैं। अगर नफ़रत है तो वो नफ़रत मतलब एक किसी के दिल में नफ़रत क्यों पैदा होगी? पहली चीज़ तो ये है। और किसी के अगर हम मुसलमान हैं इसलिए नफ़रत है, तो अफ़गानिस्तान वाले क्यों कहते हैं इंडिया हमारा दूसरा घर है? बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है कि क्या हम अच्छे सही मुसलमान हैं? अफ़गानिस्तान गलत मुसलमान है? बिल्कुल। मतलब क्या जब अफ़गानिस्तान के साथ इंडिया यूँ है और अफ़गानी कहते हैं कि इंडिया हमारा भाई है, इंडियंस जो हैं इंडिया हमारा दूसरा घर है, तो क्या अगर इंडिया को मज़हब की वजह से पाकिस्तान से नफ़रत होती तो अफ़गानिस्तान से भी नफ़रत होती, ईरान से भी। इंडियन ईरान जाते हैं उनको सराखों पे बिठाया जाता है। ऐसा ही है, हमने काफ़ी कोई मज़हब वाला मामला नहीं है, ये हमारी जहनों के फतूर हैं, ये हमारी सोच है। दोबारा किसी और मेरे साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।